नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टमैन का जो एग्ज़ाम होना है उसका जो पार्ट 2 होना है, वॉल्यूम 6 और वॉल्यूम 7 के क्वेश्चंस के बारे में। तो सब कुछ कवर है इसमें। लगभग 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेट 150 क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट से हम चलेंगे, ठीक है। तो स्पीड थोड़ी सही रहने वाली है, तो कैचअप ज़रूर करें आप साथ में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु कैन परफॉर्म द पोस्ट मास्टर्स पर्सनल ड्यूटीज इन हेड ऑफिसेस अंडर द ऑर्डर ऑफ हेड ऑफ द सर्कल। सर्कल के प्रमुख के आदेश अनुसार प्रधान कार्यालयों में पोस्ट मास्टर के व्यक्तिगत कर्तव्यों का निर्वहन कौन कर सकता है? ठीक है, डेप्यूटी पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, हेड पोस्टमैन, मेल अटेंडेंट या फिर एनी ग्रुप डी ऑफिशियल। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डेप्यूटी पोस्ट मास्टर, ठीक है, डेप्यूटी पोस्ट मास्टर या फिर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रुप डी ऑफिशियल टू परफॉर्म डिलीवरी वर्क एज अ रेगुलर पार्ट ऑफ हिज ड्यूटीज। एक समूह डी अधिकारी को अपने कर्तव्यों के नियमित भाग के रूप में वितरण कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है? सैंक्शन ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल, सैंक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर, अ पर्सनल बॉन्ड या फिर 5 years ऑफ सर्विस। चार ऑप्शन और राइट आंसर क्या है? सैंक्शन ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल। सर्कल प्रमुख की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अ पोस्टमैन हु फेल्स टू रिपोर्ट द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ श्योरिटी। एक डाकिया जो किसी जमानतदार की मृत्यु या फिर दिवालियापन की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, उसका परिणाम क्या होता है? लाइबल टू रिमूवल, अ मॉनेटरी फाइन, अ वार्निंग या फिर सस्पेंशन फॉर अ वीक। और राइट आंसर क्या रहेगा? लाइबल टू रिमूवल, ठीक है। आगे बढ़ते, व्हाट इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस, ठीक है, व्हाट इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म फॉर अ पोस्टमैन ऑन ड्यूटी। ठीक है, तो ड्यूटी पर एक डाकिए के लिए वर्दी के संबंध में क्या अपराध माना जाता है? अपियरिंग विदाउट एन यूनिफॉर्म ऑन और इन अ डर्टी यूनिफॉर्म, बिना वर्दी के या गंदी वर्दी में उपस्थित होना, वियरिंग अ स्लाइटली फेडेड यूनिफॉर्म, थोड़ी फीकी वर्दी पहनना, नॉट वियरिंग द कैप, टोपी नहीं पहनना, या फिर वियरिंग नॉन रेगुलेशन शूज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? अपियरिंग विदाउट यूनिफॉर्म और इन अ डर्टी यूनिफॉर्म जो है ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो गया। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ अ हेड पोस्टमैन इन लार्जर ऑफिसेस। बड़े कार्यालयों में एक प्रधान डाकिये के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक क्या है? पेइंग टीएमओज एंड कन्वेइंग मनी टू और फ्रॉम द ट्रेजरी। टीएमओ को भुगतान करना और खजाने से या फिर खजाने तक पैसा पहुंचाना। सॉर्टिंग ऑल द मेल, सुपरवाइजिंग ऑल पोस्टमैन, हैंडलिंग पब्लिक कंप्लेंट्स एक्सक्लूसिवली, विशेष रूप से सार्वजनिक शिकायतों को संभालना। क्वेश्चन नंबर 5 और राइट आंसर क्या है? पेइंग टीएमओज एंड कन्वेइंग मनी टू और फ्रॉम ट्रेजरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वट नॉलेज आर पोस्टमैन एक्सपेक्टेड टू हैव रिगार्डिंग पोस्टल बिजनेस। डाक व्यवसाय के संबंध में डाकियों से क्या ज्ञान अपेक्षित है? रेट्स ऑफ इनलैंड पोस्टेज एंड कमीशंस ऑफ एमओ, इंटरनेशनल पोस्टल लॉज, द हिस्ट्री ऑफ द पोस्टल सर्विस, या फिर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो राइट आंसर क्या है? अंतर्देशीय डाक की दरें और एमओ का कमीशन उनको पता होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड अ पोस्टमैन कैरी विद हिम ऑन हीज बीट फॉर पब्लिक। एक डाकिये को अपनी बीट में पब्लिक के जनता के लिए क्या कैरी करना चाहिए? अ स्मॉल स्टॉक ऑफ फॉर्म्स रिलेटिंग टू द वैल्यूपेबल सिस्टम, मूल्य दे प्रणाली से संबंधित फॉर्म्स का एक छोटा स्टॉक, अ लिस्ट ऑफ ऑल पोस्टल हॉलीडे, फर्स्ट एड किट, या फिर अ मैप ऑफ द एंटायर सिटी। तो राइट आंसर क्या है? एक छोटा स्टॉक मूल्य दे प्रणाली से संबंधित फॉर्म्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ इज द स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स एंड एमओज फॉर्म्स रेप्लिश्ड फॉर अ पोस्टमैन। एक डाकिये के लिए टिकटों और एमओ फॉर्म के स्टॉक की पुनः पूर्ति कैसे की जाती है? ठीक है, द ट्रेजर गिव्स फ्रेशली सप्लाइड इक्वल supply equal in value to the money made over by the postman. The postman buys them from the treasury. They are sent by mail to the postman's home, या फिर the postman submits a weekly request form. तो राइट आंसर क्या है? कोषाध्यक्ष डाकिये द्वारा दिए गए धन के मूल्य के बराबर एक नई आपूर्ति देता है फॉर्म्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट मस्ट अ पोस्टमैन एंटर इन हीज बुक
फॉर्म MS-27 बिफोर प्रोसीडिंग ऑन हिज बीट। एक डाकिये को अपनी बीट पर जाने से पहले अपनी पुस्तक पोस्टमैन बुक, जिसका फॉर्म नंबर MS-27 होता है, उसमें क्या दर्ज करना चाहिए? पर्टिकुलर ऑफ मनी ऑर्डर्स एंड द अदर आर्टिकल फॉर पेमेंट और डिलीवरी, द वेदर फोरकास्ट फॉर द डे, हीज प्लान्ड लंच ब्रेक टाइम, या फिर लिस्ट ऑफ पर्सनल अर्नाड्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? जो भुगतान या वितरण के लिए मनी ऑर्डर है या फिर अन्य लेख है, उनके विवरण लिखने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी डन इफ एन आर्टिकल मेड ओवर टू पोस्टमैन अपीयर्स टू बी डैमेज। ठीक है, तो क्या किया जाना चाहिए अगर पोस्टमैन को सौंपा गया आर्टिकल जो है डिलीवरी के लिए वो क्षतिग्रस्त है? अ रिमार्क टू दैट इफेक्ट शुड बी रिटन इन हिज बुक, द आर्टिकल शुड बी इमीडिएटली रिटर्न टू सेंडर, द पोस्टमैन शुड रिपेयर इट हिमसेल्फ, द आर्टिकल शुड बी डिलीवर्ड विद द वर्बल एपोलॉजी। तो राइट आंसर क्या है? इस आशय के लिए एक टिप्पणी, ठीक है, उनकी पुस्तक में लिखी जानी चाहिए। कौन सी पुस्तक है? MS-27 पोस्टमैन बुक, एग्जाम में पूछा जाएगा ये। इज अ पोस्टमैन अलाउड टू रिसीव आर्टिकल एड्रेस टू पर्सन रिजाइडिंग इन अनदर पोस्टमैन बीट? क्या एक डाकिये को दूसरी डाकिये की बीट में रहने वाले व्यक्तियों को संबोधित लेख प्राप्त करने की अनुमति है? नो एक्सेप्ट फॉर एन आर्टिकल गिवन फ्रॉम डिपॉजिट फॉर इंक्वायरी, yes without any restriction, yes if the addressee is a relative, no under any circumstances। तो राइट आंसर है कि नो। ठीक है, नहीं केवल पूछताछ के लिए जमा से दिए गए लेख को छोड़कर। आगे है व्हाट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ आर्टिकल्स बिटवीन पोस्टमैन। डाकियों के बीच लेखों के हस्तांतरण के संबंध में क्या सख्त वर्जित है? ट्रांसफर विदाउट द परमिशन ऑफ डिलीवरी असिस्टेंट, ट्रांसफर ऑफ मोर देन 10 आर्टिकल्स एट अ टाइम, ट्रांसफर ऑफ आर्टिकल ड्यूरिंग डिलीवरी आवर्स, या फिर ट्रांसफर ऑफ इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड आर्टिकल्स। और राइट आंसर क्या है कि वितरण सहायक डिलीवरी असिस्टेंट की अनुमति के बिना ट्रांसफर से। ठीक है, व्हाट मस्ट अ पोस्टमैन डू बिफोर रिसीविंग एन इंश्योर्ड आर्टिकल फॉर डिलीवरी। डाकिये को डिलीवरी के लिए बीमाकृत वस्तु प्राप्त करने से पहले क्या करना चाहिए? केयरफुली एग्जामिन द आर्टिकल फॉर एनी डैमेज और टेम्परिंग, किसी भी क्षति या छेड़छाड़ के लिए वस्तु का सावधानीपूर्वक जांच करें। गेट वर्बल कन्फर्मेशन फ्रॉम द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर से वर्बल कन्फर्मेशन ले। वे द आर्टिकल, वस्तु का वजन करें। इंश्योर हिज ओन डिलीवरी बैग, अपने स्वयं के डिलीवरी बैग का बीमा करवाए। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी भी क्षति या फिर छेड़छाड़ के लिए वस्तु को सावधानीपूर्वक जांचें। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल इंश्योर्ड आर्टिकल अ पोस्टमैन इज परमिटेड टू रिसीव फॉर डिलीवरी। एक डाकिये को डिलीवरी के लिए प्राप्त करने के लिए एकल बीमित वस्तु का अधिकतम मूल्य क्या है? 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, या फिर 5000 रुपये। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? 500 रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड वैल्यूएबल COD एक्सेट्रा आर्टिकल दैट कैन बी मेड ओवर एट वन टाइम टू अ सिंगल पोस्टमैन फॉर डिलीवरी इन एन अर्बन एरिया। एक शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के लिए एक डाकिये को एक बार में सौंपी जा सकने वाली बीमाकृत वैल्यूएबल COD आदि वस्तुओं का कुल सामान्य मूल्य क्या है? 40,000, 50,000, 25,000, या फिर 80,000। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एग्रीगेट वैल्यू जो है एक टाइम पे टोटल 40,000 हो सकती है। रूल नंबर 113 सब रूल 3। ठीक है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3। Who has the power to increase the aggregate amount for a postman in an urban area to 80,000? शहरी क्षेत्र में डाकिये के लिए कुल राशि जो डिलीवरी के लिए उसको सौंपे जा रहे हैं, वैल्यूएबल COD और अदर आर्टिकल्स, ठीक है, उनको 40,000 से 80,000 तक बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? डिविजनल हेड सब्जेक्ट टू प्रायर कंसल्टेशन विद पुलिस, हेड ऑफ द सर्कल विदाउट एनी कंसल्टेशन, द पोस्ट मास्टर जनरल, या फिर ट्रेजरर ऑफ द पोस्ट ऑफिस। और राइट आंसर क्या है? मंडल प्रमुख, डिविजनल हेड के पास ये शक्ति है कि वो उसको 80,000 बढ़ा सकते हैं, पुलिस के साथ पूर्व परामर्श के अधीन। ठीक है, आगे बढ़ते। व्हाट टाइप ऑफ इंटीमेशन मस्ट अ पोस्टमैन कीप इन हीज बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशन एंड नोटिसेस डिलीवर्ड। एक डाकिये को सुपुर्द की गई सूचनाओं और नोटिसों की रसीदों की पुस्तक फॉर्म RP53 में किस प्रकार की सूचनाएं रखनी चाहिए? ठीक है, तो बुक ऑफ रिसिप्ट्स एंड इंटीमेशन, ठीक है, तो पूछा जाता है आपसे, तो RP53 है वो। इंटीमेशन रिलेटिंग टू पार्सल बीइंग अबव 10 kg, इंटीमेशन फॉर ऑल ऑर्डिनरी लेटर, पर्सनल मैसेज फॉर द एड्रेसी, या फिर नोटिस अबाउट चेंज इन पोस्टल रेट्स। तो राइट आंसर क्या है?
इंटीमेशन रिलेटिंग टू पार्सल विंग अबव 10 kg, ठीक है, 10 kg से ऊपर का पार्सल है उसके लिए इंटीमेशन गया। जिस भी चीज़ के लिए इंटीमेशन जाता है वो इंटीमेशन इसमें डालेंगे रिसिप्ट वाले में, ठीक है। व्हाट मस्ट अ पोस्टमैन ऑन ड्यूटी नॉट डेविएट फ्रॉम, एक डाकिये को ड्यूटी पर रहते हुए किस चीज़ से विचलित नहीं होना चाहिए। द प्रिस्क्राइब्ड बीट फिक्स्ड बाय पोस्टमास्टर, द एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम फॉर ईच हाउस, या फिर द प्रेस कोड ऑन कैजुअल फ्राइडे, या फिर एडवाइस गिवन बाय द मेंबर ऑफ पब्लिक। तो राइट आंसर क्या है, एक डाकिये को अपनी, ठीक है, अपनी ड्यूटी के पे रहते हुए अपनी जो पोस्ट मास्टर द्वारा निर्धारित बीट है उससे विचलित नहीं होना चाहिए, यही है। ठीक है, आगे बढ़ते। व्हाट आर पोस्टमैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइल ऑन ड्यूटी, डाकियों को ड्यूटी पर रहते हुए क्या वितरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। एडवर्टाइजमेंट्स, हैंडबिल्स और ट्रेड सर्कुलर ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक, ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिस, फॉर्म फॉर पोस्टल सर्विसेज, या फिर फ्री पोस्टेज स्टैंप। और राइट आंसर क्या है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जनता की ओर से कोई भी विज्ञापन, हैंडबिल या फिर व्यापार परिपत्र जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने से प्रतिबंधित किया गया है। व्हाट शुड अ पोस्टमैन डू इफ द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल कैन नॉट बी फाउंड एट द गिवन एड्रेस, यदि किसी लेख का प्राप्तकर्ता पते पर नहीं मिलता है तो डाकिये को क्या करना चाहिए। मेक इंक्वायरी फ्रॉम द नाइबर्स रिगार्डिंग द चेंज एड्रेस, पड़ोसियों से बदले हुए पते के बारे में पूछताछ करें। इमीडिएटली रिटर्न द आर्टिकल टू सेंडर, ठीक है, इमीडिएटली जो है आर्टिकल रिटर्न करे सेंडर को। लीव द आर्टिकल एट द डोर स्टेप, आर्टिकल को डोर स्टेप पर लीव कर दे। ओपन द आर्टिकल टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर आर्टिकल को ओपन करे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा कि पड़ोसियों से बदले हुए पते के बारे में पूछताछ करें। अगर पता मिलता है नया तो वहाँ पर रिडायरेक्ट कर दे, नहीं मिलता है तो वापस भेज दे रिमार्क लिख के, है ना, यही होता है प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। Until when a postman forbidden to deliver an article on which any postage or custom duty is due, एक डाकिये को उस लेख को वितरित करने से कब तक मना किया जाता है जिस पर कोई सीमा शुल्क या फिर डाक या फिर सीमा शुल्क दे है। Until the full amount to be recovered has been paid, until the end of his shift, until the addressee provides identification, until the next business day। तो कब तक मना किया जाता है, जब तक कि वसूल किए जाने वाली राशि पूरी तरीके से उसका भुगतान नहीं कर दिया जाता है तब तक मना किया जाता है। आगे, इज अ पोस्टमैन ऑब्लाइज टू गिव चेंज व्हेन कलेक्टिंग ड्यूज, क्या एक डाकिया देय राशि एकत्र, ठीक है, एकत्र करते समय छुट्टे पैसे देने के लिए बाध्य है। नो, ही इज नॉट ऑब्लाइज टू गिव चेंज। यस, ही मस्ट ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा चेंज। यस, बट ओनली फॉर अमाउंट लेस देन 100 रुपीज, या फिर नो अनलेस द एड्रेसी इज अ सीनियर सिटीजन। तो राइट आंसर क्या है कि नो, नहीं, वो छुट्टे पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है। छुट्टे पैसे का मतलब होता है 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, ठीक है, ये छुट्टा पैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि वापस देना है 100 रुपये की, जी है नहीं छुट्टा पैसा, ठीक है। तो हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग रिसिप्ट फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल आर साइंड बाय द एड्रेसी, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है कि पंजीकृत लेखों की रसीदों पर प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, द सेंडर, या फिर एड्रेसी हिमसेल्फ। तो राइट आंसर क्या है, कौन सुनिश्चित करेगा कि जो पंजीकृत लेख है उनकी रसीदों पर प्राप्तकर्ता ने हस्ताक्षर किए हैं, जो उस आर्टिकल को डिलीवर करेगा वो व्यक्ति है पोस्टमैन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड अ पोस्टमैन डू इफ द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल, रजिस्टर्ड आर्टिकल, रिफ्यूज टू साइन द एक्नॉलेजमेंट बट साइंस द रिसिप्ट, यदि एक पंजीकृत लेख का प्राप्तकर्ता पावती पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है एक्नॉलेजमेंट पर, जो कि अब ठीक है इनकार कर देता है लेकिन रसीद पर हस्ताक्षर करता है, तो डाकिये को क्या करना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, अब ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी हो गया, जैसे कि आपका स्पीड पोस्ट में के लिए होता था 10 रुपीज़ स्टैंडर्ड सबके लिए, पहले एक्नॉलेजमेंट के 3 होते थे, अब स्टैंडर्ड 10, ठीक है, तो जो कि आपको पता है चेंज हो गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि, ठीक है। डिलीवर द आर्टिकल एंड राइट अ रिमार्क अबाउट द रिफ्यूजल ऑन द एक्नॉलेजमेंट। रिफ्यूज टू डिलीवर द आर्टिकल, टेक द आर्टिकल बैक टू द पोस्ट ऑफिस, या फिर आस्क फॉर अ विटनेस टू साइन द एक्नॉलेजमेंट। तो राइट आंसर क्या है, आर्टिकल को वितरित कर दे और एक्नॉलेजमेंट पर एक टिप्पणी लिखे कि उन्होंने इनकार कर दिया है साइन करने से। रिसिप्ट पे साइन कर दिया है पर उस पे नहीं कर रहे। हाउ शुड द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल बी साइंड, बीमाकृत लेखों की रसीदें और पावती कैसे हस्ताक्षरित की जानी चाहिए। इन इंक विद अ बॉल पेन, पेंसिल से, विद अ डिजिटल सिग्नेचर, या फिर एनी रिटन इंस्ट्रूमेंट इज एप्लीकेबल। तो राइट आंसर क्या है, इंक से लिखी जानी चाहिए और वो भी बॉल पेन के साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी डन
विद द मनी रियलाइज्ड ऑन पार्सल विद पोस्टेज और कस्टम ड्यूटी। डाक या फिर सीमा शुल्क वाले पार्सल पर प्राप्त धन का क्या किया जाना चाहिए? पोस्टमैन शुड फर्स्ट टेक देम टू द ट्रेजरर एंड मेक ओवर द मनी। डाकिए को पहले उन्हें कोषाध्यक्ष के पास ले जाना जाना चाहिए और पैसा सौंपना चाहिए। पोस्टमैन कैन कीप इट अंटिल द एंड ऑफ द डे। द मनी शुड बी सेंड डायरेक्टली टू द कस्टम डिपार्टमेंट या फिर इट शुड बी गिवन टू द पार्सल असिस्टेंट डायरेक्टली। तो क्या है, डाकिए को पहले उन्हें कोषाध्यक्ष के पास ले जाना चाहिए और वहाँ पे पैसा सौंपना चाहिए। हाउ इज अ रिसिप्ट टेकन इफ अ आर्टिकल इज डिलीवर्ड टू एन इलिटरेट एड्रेसी। यदि कोई पंजीकृत लेख किसी अनपढ़ या फिर अनपढ़ पता प्राप्तकर्ता को दिया जाता है तो रसीद कैसे ली जाती है? ही सील और मार्क शुड बी टेकन ऑन द रिसिप्ट एंड अटेस्टेड बाय द पोस्टमैन। वर्बल कंफर्मेशन सफिशिएंट है। द आर्टिकल इज नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, या फिर अ फैमिली मेंबर मस्ट साइन ऑन देयर बिहाफ। तो राइट आंसर क्या है? उनकी सील, अगर उनकी कोई सील है, स्टैंप है, तो वो या फिर उनका थंब मार्क लिया जाना चाहिए और उसको अटेस्ट किया जाना चाहिए पोस्टमैन के द्वारा, ठीक है। व्हाट इज द स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल टू एन इलिटरेट एड्रेसी। किसी अनपढ़ पता प्राप्तकर्ता को बीमाकृत वस्तु वितरित करने के लिए विशेष आवश्यकता क्या है? The thumb impression must be obtained in the presence of a residential witness who attested it. The postmaster must be present या फिर the delivery must be videotaped या फिर the article must be opened in front of addressee। तो राइट आंसर क्या है? जो थंब इम्प्रेशन है वो ऑब्टेन किया जाना चाहिए किसी रेजिडेंट विटनेस की उपस्थिति में, जो कि उसको अटेस्ट भी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ शुड एन इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस टू अ माइनर बी डिलीवर्ड। किसी नाबालिग को संबोधित बीमाकृत वस्तु कैसे वितरित किया जाना चाहिए? डिलीवर्ड टू हिम इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इन हुज केयर ही इज लिविंग। डिलीवर्ड ओनली टू द माइनर डायरेक्टली। नॉट डिलीवर्ड अंटिल द माइनर टर्न्स 18 या फिर डिलीवर्ड टू एनी अडल्ट एट द एड्रेस। तो राइट आंसर क्या है? डिलीवर्ड टू हिम इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इन हुज केयर ही इज लिविंग। जिस व्यक्ति के साथ में वो रह रहा है माइनर, ठीक है, उनके माता पिता गार्जियन हो सकते हैं, उनकी उपस्थिति में माइनर को डिलीवर कर दिया जाएगा। व्हाट मस्ट बी रिटर्न टू द ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस फॉर द डे। दिन के लिए कार्यालय बंद होने से पहले ऑफिस में क्या लौटाया जाना चाहिए पोस्टमैन के द्वारा? ऑल एमओज गिवन आउट फॉर पेमेंट एंड एनी अनडिस्बर्स्ड मनी, ठीक है, ओनली द अनडिलीवर्ड आर्टिकल, द पोस्टमैन्स बैग एंड यूनिफॉर्म, द डेली डिलीवरी रिपोर्ट। तो राइट आंसर क्या है? ऑल एमओज गिवन आउट फॉर पेमेंट एंड एनी अनडिस्बर्स्ड मनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज पेमेंट ऑफ एन ई मनी ऑर्डर मेड टू एन इलिटरेट पे। किसी अनपढ़ अदाता को ई मनी ऑर्डर का भुगतान कैसे किया जाता है? His thumb impression is obtained in the presence of a residence witness। उसके अंगूठे का निशान एक किसी निवासी गवाह की उपस्थिति में प्राप्त किया जाता है। पेमेंट रिफ्यूज कर दी जाती है। पेमेंट इज मेड टू द विलेज हेडमैन या फिर द मनी ऑर्डर इज सेंट बैक। तो राइट आंसर क्या है? ठीक है, उनके अंगूठे का निशान किसी भी वहाँ के रेजिडेंट विटनेस की उपस्थिति में लिया जाता है। आगे, हाउ इज पेमेंट ऑफ एन एमओ मेड टू अ पर्दानिशीन वुमेन विदाउट एन अपॉइंटेड एजेंट। ठीक है, किसी एक ऐसी पर्दानिशीन वुमेन के लिए ठीक है, एमओ का भुगतान कैसे किया जाएगा जिनके एजेंट नहीं है? हर सिग्नेचर इज अटेस्टेड बाय अ रिस्पेक्टेबल विटनेस एंड पेमेंट इज मेड टू द विटनेस। ठीक है, पेमेंट इज मेड थ्रू अ प्लॉट इन द डोर या फिर द मनी ऑर्डर इज रिटर्न टू द ऑफिस। पेमेंट इज ओनली मेड इफ शी कम्स टू द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? पर्दानिशीन वुमेन के सिग्नेचर लिए जाएंगे किसी एक सम्मानित जो गवाह है उनकी उपस्थिति में और उनके द्वारा उसको सत्यापित किया जाएगा और भुगतान जो है वो विटनेस को किया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अ पोस्टमैन हु आस्क्स फॉर और रिसीव्स अ कमीशन ऑन पेइंग अ मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर का भुगतान करने पर ये कमीशन मांगने या फिर प्राप्त करने वाले डाकिए के लिए क्या दंड है? लायबल टू रिमूवल, रिटन वार्निंग, पे कट फॉर अ मंथ या फिर मैंडेटरी रीट्रेनिंग। राइट आंसर है लायबल फॉर रिमूवर, पद से हटाया जा सकता है। टू whom should payment of an e-money order be made if the minor is used minor is under years of discretion and living with the parent। यदि नाबालिग विवेक की आयु से कम है और माता पिता के साथ रह रहा है तो ई मनी ऑर्डर का भुगतान किसे किया जाना चाहिए? टू द पेरेंट और गार्जियन ऑन हिज
signing on behalf of the minor to the minor directly. Payment is withheld until the minor is old enough to a neighbor as a witness. तो राइट आंसर क्या है? पेरेंट को या फिर गार्जियन को जिनके साथ वो रह रहे हैं उनको किया जाएगा और पेरेंट या फिर गार्जियन ही साइन करेंगे माइनर के बिहाफ में. हाउ शुड अ पोस्टमैन हैंडल मनी ऑर्डर एड्रेस टू अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ल्यूनेटिक्स? ठीक है, एक व्यक्ति जो कि विकृत दिमाग का है, ठीक है, पागल व्यक्ति के लिए संबंधित मनी ऑर्डर को कैसे संभालना चाहिए? रिटर्न द मनी ऑर्डर टू द सेंडर अंडर प्रॉपर एडवाइस, डिलीवर इट टू एनी पर्सन एट द एड्रेस, होल्ड इट एट द पोस्ट ऑफिस इनडिफिनेटली या फिर आस्क द पर्सन फॉर प्रूफ ऑफ सैनिटी. तो राइट आंसर क्या है? रिटर्न द मनी ऑर्डर टू द सेंडर. उचित सलाह के तहत मनी ऑर्डर को प्रेषक को लौटा दें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 36. What is the postman's responsibility in all cases of doubt regarding an addressee's identity? एक प्राप्तकर्ता की पहचान के बारे में संदेह के सभी मामलों में डाकिये की क्या जिम्मेदारी है? Satisfy himself as to the identity by making proper inquiry, refuse delivery and return the article, ask the sender for confirmation या फिर deliver the article and note the doubt on his book. राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उचित पूछताछ करके स्वयं को पहचान के बारे में संतुष्ट करे उसके बाद आर्टिकल. ठीक है, व्हाट शुड अ पोस्टमैन डू इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद एन एड्रेसीज आइडेंटिटी? यदि कोई डाकिया किसी प्राप्तकर्ता की पहचान से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? टेक द आर्टिकल बैक टू द पोस्ट ऑफिस एंड रिक्वेस्ट द क्लेमेंट टू कॉल फॉर इट. ठीक है, लीव द आर्टिकल विद द नाइबर. ठीक है, आस्क फॉर अ ब्राइब टू कंप्लीट द डिलीवरी या फिर आस्क मार्क द आर्टिकल एज लॉस्ट. तो राइट आंसर क्या है? लेख को डाकघर वापस ले जाए और दावेदार को इसे लेने के लिए पोस्ट ऑफिस आने का अनुरोध करे विद प्रॉपर आइडेंटिटी. ठीक है, व्हाट शुड अ पोस्टमैन डू इफ ही लूजेस एन इंश्योर्ड आर्टिकल? यदि कोई डाकिया एक बीमाकृत वस्तु खो देता है तो उसे क्या करना चाहिए? रिटर्न इमीडिएटली टू पोस्ट ऑफिस एंड रिपोर्ट द लॉस टू द पोस्टमास्टर, कंटिन्यू हिज बीट and report it at the end of the day, try to find the article himself before reporting it, say nothing and hope it is found. और राइट आंसर क्या है? तुरंत कार्यालय लौटे और पोस्टमास्टर को नुकसान की सूचना दे. अंडर वट सर्कमस्टांसेस मे अ पोस्टमैन कीप एन आर्टिकल इन हीज पोजेशन? एक डाकिया किन परिस्थितियों में एक वस्तु को अपने पास रख सकता है? इन नो सर्कमस्टांसेस फॉर मोर देन 24 आवर्स. किसी भी परिस्थिति में 24 घंटे से अधिक नहीं. फॉर अप टू 48 आवर्स इफ डिलीवरी इज लाइकली. ठीक है, फॉर 1 वीक इफ द एड्रेसी इज ऑन वेकेशन या फिर इनडेफिनेटली इफ द आर्टिकल इज अनडिलीवर्ड. 4 ऑप्शन है आपके पास. ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, सवाल काफ़ी पूछा गया था लास्ट ईयर भी. तो राइट आंसर क्या है कि किसी भी परिस्थिति में 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकते. ठीक है, What is the penalty for a postman who willfully retains or delay a postal article? जानबूझकर किसी डाक वस्तु को रोकने, ठीक है, या फिर देरी करने वाले डाकिये के लिए क्या दंड है? Liable to serve penalties under the Post Office Act, a verbal reprimand, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ अ डिफरेंट बीट या फिर डिडक्शन फ्रॉम हीज सैलरी. तो राइट आंसर क्या है? लाइबल, डाकघर अधिनियम के तहत गंभीर दंड के लिए उत्तरदायी है वो व्यक्ति. What is the penalty for a postman found guilty of habitually loitering on his beat? अपनी बीट पर आदतन घूमने के लिए दोषी पाए गए डाकिये के लिए क्या दंड है? Liable to removal और prosecution. ठीक है, a mandatory counseling session, extra duty hours, a fine of 50 rupees. ठीक है, तो राइट आंसर क्या? पद से हटाने या फिर अभियोजन के लिए उत्तरदायी है वो. In addition to the delivery slip, where does a postman with a mobile device have to update डिलीवरी अपडेट? डिलीवरी स्लिप के अलावा मोबाइल डिवाइस वाले डाकिये को डिलीवरी विवरण कहाँ अपडेट करना होता है? इन पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, इन सेपरेट फिजिकल रजिस्टर, ऑन अ सेंट्रल ऑफिस कंप्यूटर या फिर ओनली नीड्स टू अपडेट द डिलीवरी स्लिप. तो राइट आंसर क्या है? इन पोस्टमैन मोबाइल ऐप, PMA ऐप. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज एन एडिशनल ड्यूटी फॉर अ पोस्टमैन? निम्नलिखित में से कौन एक डाकिये के लिए अतिरिक्त कर्तव्य के रूप में सूचित है? टू एक्ट एज एन एजेंट फॉर प्रोमोटिंग PLI RPLI, टू रिपेयर पोस्टल व्हीकल्स, टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर द ऑफिस कंप्यूटर या फिर टू क्लीन पोस्ट ऑफिस प्रेमाइसिस. और राइट आंसर क्या है? टू एक्ट एज एन एजेंट फॉर
प्रमोटिंग PLI, RPLI। 44 number question. What is the role of a postman in IPBP transaction? IPBP लेन देन में एक डाकिये की क्या भूमिका है? IPBP and IPBP third party transaction are part of their duty. They are not involved in IPBP transaction. ठीक है, they only promote IPBP but do not handle transaction, या फिर they handle transaction only at the post office counter। और राइट आंसर है IPBP और IPBP थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन उनकी ड्यूटी का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। 45 व्हाट डिफाइंस विलेज पोस्टमैन? ग्रामीण डाकिये को क्या परिभाषित करता है? दे आर डिलीवरी एजेंट्स हु कैन नॉट यूजुअली रिटर्न टू द पोस्ट ऑफिस ऑन द सेम डे। ठीक है, द ओनली डिलीवर आर्टिकल विद इन द पोस्ट टाउन। दे डू नॉट हैंडल मनी ऑर्डर। दे आर टेम्पररी एम्प्लॉयज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 45 का? ठीक है, दे आर डिलीवरी एजेंट्स हु कैन नॉट यूजुअली रिटर्न टू द पोस्ट ऑफिस ऑन द सेम डे। रूल नंबर 133 का एक सब। ठीक है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 डिफाइंस विलेज पोस्टमैन एज डिलीवरी एजेंट्स हुज बीट्स आर सच दैट दे टिपिकली कैन नॉट रिटर्न टू द ऑफिस टू एडजस्ट देयर अकाउंट्स ऑन द सेम डे। दे सेट आउट, ऐसा ऐसा है। Who are village postmen authorized to do? What are village postmen authorized to do by the superintendent? Pay money order, issue passport, conduct postal inspection, या फिर hire additional staff। तो राइट आंसर क्या है? पे मनी ऑर्डर। आगे बढ़ते। What document each village postman supplied with the guide with to guide their route? A route list, form M53। ठीक है, a GPS navigation device, a handwritten map from the postmaster, या फिर a standard रोड एटलस। और राइट आंसर क्या है? रूट लिस्ट। एग्जाम में पूछा जा सकता है। M53 होती है विलेज पोस्टमैन के लिए। ठीक है, हु आर विलेज पोस्टमैन अंडर द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ? ठीक है, ग्राम डाकिये किसके तत्काल नियंत्रण में है? पोस्टमास्टर के, सुपरिटेंडेंट के, हेड ऑफ द सर्कल के, या फिर विलेज हेडमैन के। और राइट आंसर क्या है? पोस्टमास्टर के। व्हाट शुड अ विलेज पोस्टमैन डू इफ़ ही नोटिस एनी डैमेज टू अ टेलीग्राफ लाइन? यदि एक ग्रामीण डाकिये को टेलीग्राफ लाइन में कोई क्षति दिखती है तो उसे क्या करना चाहिए? रिपोर्ट इट एज सुन एज पॉसिबल टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, ट्राई टू रिपेयर इट हिमसेल्फ, इग्नोर इट एज इट इज़ नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर रिपोर्ट इट टू द विलेज हेडमैन ओनली। और क्या राइट आंसर है? रिपोर्ट इट एज सुन एज पॉसिबल टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, व्हाट शुड अ विलेज पोस्टमैन एंटर इन हीज रजिस्टर्ड फॉर्म MS85 फॉर एवरी रजिस्टर्ड आर्टिकल? एक ग्रामीण डाकिये को प्रत्येक पंजीकृत लेख के लिए अपने रजिस्टर्ड फॉर्म MS85 में क्या दर्ज करना चाहिए? द एड्रेस ऑफ द आर्टिकल, वेट ऑफ द आर्टिकल, नेम ऑफ द सेंडर, या फिर टाइम ऑफ डिलीवरी। तो राइट आंसर क्या है? एड्रेस ऑफ द आर्टिकल। आगे है, व्हाट मस्ट अ विलेज पोस्टमैन डू बिफोर प्रोसीडिंग ऑन हीज बीट अकॉर्डिंग टू हीज विजिट बुक फॉर्म MS86? ठीक है, अपनी यात्रा पुस्तक विजिट बुक फॉर्म MS86 के अनुसार एक ग्रामीण डाकिये को अपनी बीट पर जाने से पहले क्या करना होगा? एंटर द डेट एंड द नेम्स ऑफ द विलेजेस टू बी विजिटेड। ठीक है, गेट द बुक साइंड बाय द पोस्टमास्टर, चेक द वेदर फॉरकास्ट, या फिर काउंट द नंबर ऑफ द लेटर इन हीज बैग। तो राइट आंसर क्या है? एंटर द डेट एंड द नेम्स ऑफ द विलेजेस टू बी विजिटेड दैट डे। आगे है, हाउ इज अ विलेज पोस्टमैन विजिट टू अ विलेज अटेस्टेड इन हीज विजिट बुक? एक ग्रामीण डाकिये की एक गांव की यात्रा को उसकी यात्रा पुस्तक में कैसे सत्यापित किया जाता है? द हेडमैन ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट साइन द बुक, द पोस्टमैन टेक्स द फोटोग्राफ ऑफ द विलेज साइन, द पोस्टमैन अटेस्ट इट हिमसेल्फ, या फिर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड। तो राइट आंसर क्या है? मुखिया या फिर अन्य जिम्मेदार निवासी जो है वहाँ के, वो साइन करेंगे। ठीक है, आगे है, व्हाट इज़ अ विलेज पोस्टमैन रिक्वायर्ड टू कैरी हीज आर्टिकल्स इन? एक ग्राम डाकिये को अपने लेख किस में ले जाने की आवश्यकता है? बैग प्रोवाइडेड विद द लॉक, स्टैंडर्ड बैकपैक, प्लास्टिक कैरियर बैग, या फिर हीज पर्सनल सैचल। ठीक है, राइट आंसर है अ बैग प्रोवाइडेड विद अ लॉक। ठीक है, फॉर मनी ऑर्डर्स पेड बाय अ विलेज पोस्टमैन हुज सिग्नेचर मस्ट ऑल्सो बी टेकन ऑन द मनी ऑर्डर इन अटेस्टेशन ऑफ पेमेंट। एक ग्रामीण डाकिये द्वारा भुगतान किए गए मनी ऑर्डर के लिए भुगतान के सत्यापन में मनी ऑर्डर पर किसका हस्ताक्षर भी लिया जाना चाहिए?
द हेडमैन ऑफ द विलेज अकाउंटेंट और अदर रिस्पेक्टेबल रेजिडेंट, पोस्टमैन, सुपरवाइजर या फिर सेंडर ऑफ द मनी ऑर्डर या फिर एनी टू विलेजर्स। तो राइट आंसर है, ठीक है, गांव के मुखिया, गांव के लेखाकार या फिर अन्य सम्मानित निवासी का, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द व्हाट इज अ विलेज पोस्टमैन सप्लाइड विद द ग्रांटिंग रिसिप्ट टू सेंडर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल? बुक ऑफ रिसिप्ट, अ कार्बन कॉपी पैड या फिर डिजिटल रिसिप्ट जनरेटर या फिर प्री प्रिंटेड लूज रिसिप्ट फॉर्म। तो राइट आंसर है, अ बुक ऑफ रिसिप्ट जो है सप्लाई की जाती है उनको। आगे, व्हाट शुड अ विलेज पोस्टमैन डू विद आर्टिकल्स कलेक्टेड फ्रॉम विलेजर्स और क्लियर्ड फ्रॉम अ लेटर बॉक्स? एक ग्रामीण डाकिये को ग्रामीणों से एकत्र किए गए या फिर लेटर बॉक्स से निकाले गए लेखों का क्या करना चाहिए? प्लेस देम इनसाइड हिज बैग, sort them immediately by destination, hand them over to the village headman, keep them separate from the articles for delivery। तो राइट आंसर क्या है, उनको प्लेस कर देना चाहिए अपने बैग में और वापस ऑफिस जाएंगे वो, ठीक है, बुकिंग के लिए। हाँ, आगे है, इज अ विलेज पोस्टमैन अलाउड टू रिसीव मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द इशू ऑफ अ मनी ऑर्डर? क्या एक ग्रामीण डाकिये को मनी ऑर्डर जारी करने के लिए जनता से धन प्राप्त करने की अनुमति है? नो ही मे नॉट, यस विदाउट एनी लिमिट, यस बट ओनली अप टू 100 रुपीज़ या फिर यस इफ द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज। तो राइट आंसर क्या है, नो ही मे नॉट, वो नहीं ले सकता है। टू whom must a village postman make over the amounts recovered from valuable article immediately on returning to the post office? एक ग्रामीण डाकिये को डाकघर लौटकर तुरंत वैल्यूपेबल लेखों से वसूली की गई राशि किसे सौंपनी चाहिए? ट्रेजरर को, पोस्टमास्टर को, सब अकाउंट असिस्टेंट को या फिर हेड पोस्टमैन को? राइट आंसर क्या है, ट्रेजरर को सौंपनी चाहिए। व्हाट शुड बी रिटन ऑन एन आर्टिकल ब्रॉट बैक एज अनडिलीवर्ड बाय अ विलेज पोस्टमैन? एक ग्रामीण डाकिये द्वारा अवैतनिक वितरित रूप से वापस लाए गए लेख पर क्या लिखा होना चाहिए? अ रिमार्क एक्सप्लेनिंग व्हाई इट कुड नॉट बी डिलीवर्ड विद हीज डेटेड इनिशियल एंड बीट नंबर, रिटर्न टू सेंडर, द डेट ऑफ द नेक्स्ट डिलीवरी अटेम्प्टेड या फिर द नेम ऑफ द विलेज हेडमैन। तो राइट आंसर क्या है, एक टिप्पणी लिखी जानी चाहिए जो यह बताती है कि इसे क्यों वितरित नहीं किया जा सकता है, और उसमें दिनांक लिखने चाहिए और उनके साइन होने चाहिए और बीट नंबर होना चाहिए। आफ्टर अ विलेज पोस्टमैन रिटर्न फ्रॉम हीज बीट, कैन एनी बैलेंस बी अलाउड टू रिमेन एट हीज डेबिट? क्या एक ग्रामीण डाकिये के अपने बीट से लौटने के बाद क्या कोई शेष राशि उसके डेबिट में रहने दी जा सकती है? नो, ऑन नो अकाउंट शुड एनी बैलेंस बी अलाउड टू रिमेन, yes up to 50 रुपीज़, yes if approved by postmaster, yes for maximum 24 आवर्स। तो राइट आंसर क्या है, किसी भी हालत में कोई शेष राशि रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। व्हाट इज अनदर ड्यूटी ऑफ अ हेड पोस्टमैन बिसाइडिंग पेइंग टीएमओस? टीएमओ का भुगतान करने के अलावा प्रधान डाकिये का दूसरा कर्तव्य क्या है? टू मेक इंक्वायरी इनटू माइनर कंप्लेंट्स एंड टेस्ट द वर्क ऑफ पोस्टमैन, टू ड्राइव द मेल वैन, टू हैंडल द अकाउंट्स ऑफ द एंटायर पोस्ट ऑफिस या फिर टू डिजाइन द डिलीवरी बीट्स। और राइट आंसर क्या है, जो छोटी मोटी शिकायतें हैं उनकी जांच करना और डाकियों के काम का परीक्षण करना। व्हाट डॉक्यूमेंट मस्ट एवरी पोस्टमैन बी सप्लाइड विद फॉर हिज पर्सनल यूज प्रिंटेड इन द रीजनल लैंग्वेज? प्रत्येक डाकिये को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए कौन से दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित प्रदान किया जाना चाहिए? अ कॉपी ऑफ दिस चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 6, अ डिक्शनरी इन द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, द पोस्ट ऑफिस एनुअल रिपोर्ट या फिर कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर क्या है, अ कॉपी ऑफ द दिस चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 6, ठीक है, कौन से चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 6 की जो जिसमें की ड्यूटीज़ ऑफ हेड पोस्टमैन और ड्यूटीज़ ऑफ पोस्टमैन वगैरह दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट एक्नॉलेजमेंट शुड अ पोस्टमैन ऑब्टेन इन हीज बुक अपॉन रिटर्निंग टू द ऑफिस? कार्य लौटने पर एक डाकिये को अपनी पुस्तक में क्या पावती प्राप्त करनी चाहिए? इनिशियल्स ऑफ द असिस्टेंट कंसर्न्ड फॉर ऑल रिसिप्ट एंड कैश मेड ओवर, अ स्टैम्प रिसीव्ड फ्रॉम द पोस्ट मास्टर, अ वर्बल कन्फर्मेशन फ्रॉम द ट्रेजरर या फिर अ सिग्नेचर फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड। तो राइट आंसर क्या है, ये सभी रसीदों और सौंपे गए नकद के लिए संबंधित सहायकों के इनिशियल्स लेने चाहिए, सिग्नेचर। Who fixes the amount in MO forms and stamps to be issued to each postman?
ठीक है, प्रत्येक डाकिए को जारी किए जाने वाले एमओ फॉर्म और टिकटों में राशि कौन तय करता है? पोस्टमास्टर, ट्रेजरर, पोस्टमैन हिमसेल्फ या फिर हेड ऑफ द सर्कल? और राइट आंसर क्या है? ट्रेजरर करते हैं, ठीक है, पोस्टमास्टर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ एन एड्रेसी ऑफ ए वैल्यूएबल आर्टिकल इज नॉट एट होम ऑन द सेकेंड डिलीवरी अटेम्प्ट, टू होम कैन बी इंटीमेशन बी डिलीवर्ड? यदि वैल्यूएबल लेख का प्राप्तकर्ता दूसरे डिलीवरी प्रयास पर भी घर पर नहीं है तो सूचना किसे दी जा सकती है? टू एन एडल्ट मेंबर ऑफ द एड्रेसीज हाउस होल्ड, ओनली टू द एड्रेसिंग पर्सन लेफ्ट इन द मेल बॉक्स या फिर टू अ चाइल्ड ओवर 10 ईयर ओल्ड? तो राइट आंसर है किसी भी एक एडल्ट पर्सन को एड्रेसी के घर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिलीवरिंग अ मोबिलाइजेशन कवर whose signature should attested the addressee signature on receipt? मोबिलाइजेशन कवर वितरित करते समय रसीदों पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर को किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए? द विलेज हेडमैन, स्कूल मास्टर और एनी रिस्पेक्टेबल विटनेस, द पोस्टमैन हिमसेल्फ, द सेंडर ऑफ द कवर या फिर नो अटेस्टेशन इज नीडेड? तो राइट आंसर क्या है कि गांव के मुखिया, स्कूल मास्टर या फिर कोई भी सम्मानित गवाह के द्वारा। When is a postman authorized to take an article back to the post office due to delay in payment? भुगतान में देरी के कारण डाकिए को एक लेख को डाकघर में वापस ले जाने के लिए कब अधिकृत किया जाता है? If any unnecessary delay occurs in the payment by the addressee, if payment is not made within 5 minutes, only after 3 verbal warnings, never the postman must wait. तो राइट आंसर क्या है? यदि प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान करने में कोई भी अनावश्यक देरी की जा रही है तो अधिकृत है वो वापस आर्टिकल को ले जाने का। फॉर अ मनी ऑर्डर पेबल टू एन इलिटरेट विलेजर फॉर 5 रुपीज ऑफ 5 रुपीज और मोर विद नो लिटरेट विटनेस हुज थंब इम्प्रेशन शुड बी टेकन। ठीक है, एक अनपढ़ ग्रामीण को दे 5 रुपये या फिर उससे अधिक के मनी ऑर्डर, ठीक है, मनी ऑर्डर के लिए जिसके पास कोई साक्षर गवाह नहीं है, किसके अंगूठे का निशान लेना चाहिए? द हेडमैन ऑफ द विलेज, पोस्टमैन, एनी अदर इलिटरेट विटनेस या फिर पेई सुपोज? और राइट आंसर क्या है? हेडमैन ऑफ द विलेज। आगे बढ़ते हैं। व्हेन पेइंग अ पेंशन मनी ऑर्डर, व्हाट सर्टिफिकेट मस्ट द पोस्टमैन साइन? ठीक है, ऑन द बैक ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। पेंशन मनी ऑर्डर का भुगतान करते समय, ठीक है, डाकिए को पावती के पीछे किस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन है। अ सर्टिफिकेट दैट द पेंशनर इज अलाइव ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, अ सर्टिफिकेट ऑफ दैट पेंशनर्स गुड हेल्थ, अ सर्टिफिकेट ऑफ हिज ओन आइडेंटिटी या फिर अ सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग द अमाउंट। सर्टिफिकेट क्या है कि एक पेंशन प्रमाण पत्र पेंशन भोगी भुगतान तारीख पर जीवित है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट साइन करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ शुड एन एमओ एड्रेस टू अ पर्सन विदाउट हैंड्स और फिंगर बी पेड? बिना हाथ और उंगलियों वाले व्यक्ति को संबोधित एमओ का भुगतान कैसे किया जाना चाहिए? टू अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन विद होम ही रिसाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, द मनी ऑर्डर इज रिटर्न एज अनपेड, द पेमेंट इज मेड टू द लोकल पुलिस स्टेशन, द पर्सन मस्ट कम टू द पोस्ट ऑफिस टू कलेक्ट इट। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसके साथ वो व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, जिसको मनी ऑर्डर भेजा गया है, एक विटनेस की प्रेजेंस में पे किया जाएगा। और अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीवर टू अ पर्सन नॉट पर्सनली नोन टू द पोस्टमैन, व्हाट इज द प्रोसीजर? डाकिए द्वारा व्यक्तिगत रूप से ज्ञात नहीं व्यक्ति को गैर बीमाकृत पंजीकृत लेखों के लिए क्या प्रक्रिया है? डिलीवरी शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिस्पेक्टेबल विटनेस रिसाइडिंग इन द लोकेलिटी, delivery is refused, the article is held for 7 days, the person must provide 2 forms of photo ID। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? डिलीवरी शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिस्पेक्टेबल विटनेस रिसाइडिंग इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 और आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड अ पोस्टमैन राइट ऑन एन अनडिलीवर्ड पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल? एक अवितरित सशुल्क, ठीक है, अपंजीकृत लेख पर डाकिए को क्या लिखना चाहिए? अ रिमार्क स्टेटिंग व्हाई इट वाज नॉट डिलीवर्ड,
विद हीज डेटेड इनिशियल्स एंड नंबर, ओनली द वर्ड अनडिलीवर्ड, द एड्रेस इज न्यू एड्रेस इफ नोन, या फिर नथिंग नीड्स टू बी रिटर्न। तो राइट आंसर क्या है? एक रिमार्क लिखना चाहिए जिसमें यह बताया जाएगा पोस्टमैन के द्वारा कि क्यों ये डिलीवर नहीं हो पाया, और उसमें डेट और अपने इनिशियल्स और बीट नंबर है ना। विच एडिशनल ड्यूटी इन्वॉल्व्स द पोस्टमैन असिस्टिंग द ट्रेजरर, किस अतिरिक्त कर्तव्य में डाकिया कोषाध्यक्ष की सहायता करता है? सॉर्टिंग करेंसी नोट्स एंड एस्कॉर्टिंग द ट्रेजरर टू द बैंक और ट्रेजरी, कैलकुलेटिंग द डेज टोटल रेवेन्यू, ऑडिटिंग द ट्रेजरर्स बुक, या फिर डिलीवरिंग द ट्रेजरर्स पर्सनल मेल। तो राइट आंसर क्या है? ठीक है, करेंसी नोटों की छटाई करना और कोषाध्यक्ष को बैंक तक ले जाने या फिर बैंक से खजाने तक लाने के लिए सहा सहायता देना। ठीक है, हु कैन विड्रॉ द बुक ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम अ विलेज पोस्टमैन। ठीक है, एक ग्रामीण डाकिये से रसीदों की पुस्तक कौन वापस ले सकता है? सुपरिटेंडेंट, पोस्ट मास्टर, ट्रेजरर, या फिर विलेज हेडमैन। और राइट आंसर क्या है? सुपरिटेंडेंट ले सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। व्हाट शुड द विलेज पोस्टमैन डू अपॉन रिसीविंग अ लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के लिए प्राप्त एक पत्र होने पर एक ग्रामीण डाकिये को क्या करना चाहिए? एग्जामिन इट to see that it is properly closed and postage is fully paid, open it to check the contents, weight it on a portable scale, ठीक है, ask the sender for identification। तो राइट आंसर क्या है? यह ठीक से जांचे कि वो ठीक से बंद हुआ है और डाक जो है पूरी तरीके से भुगतान किया गया है। बस इतना ही। On his return to the post office, the content of a village postman's bag are counted as examined by whom। डाकघर लौटने पर ग्रामीण डाकिये के बैग की सामग्री की गिनती और जांच किसके द्वारा की जाती है? सब अकाउंट असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर, द हेड ऑफ द हेड पोस्टमैन, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर। तो राइट आंसर है सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा। 77 व्हेन एन आर्टिकल इज गिवन टू अ विलेज पोस्टमैन अ सेकेंड टाइम फॉर डिलीवरी, व्हाट मस्ट ही डू। जब कोई लेख एक ग्रामीण डाकिये को दूसरी बार डिलीवरी के लिए दिया जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? अ फ्रेश एंट्री ऑफ इट शुड बी मेड बाय हिम इन हिज रजिस्टर्ड, ही शुड रिफ्यूज टू टेक इट, ही शुड डिलीवर इट विदाउट एनी एंट्री, ही शुड डिमांड एक्स्ट्रा पेमेंट। और राइट आंसर क्या है? उसे अपने रजिस्टर में इसके लिए एक नई एंट्री करनी चाहिए। इन विच डॉक्यूमेंट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैक्सिमम अमाउंट एंड टाइप ऑफ आर्टिकल फॉर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट डिलीवरी एजेंट्स लेट डाउन। अतिरिक्त विभागीय डिलीवरी एजेंटों के लिए अधिकतम राशि और लेखों के प्रकार प्रतिबंध किस दस्तावेज में दिए गए हैं? और चार ऑप्शन है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 6, पोस्ट ऑफिस एक्ट, या फिर पोस्ट ऑफिस पॉकेट गाइड। तो राइट आंसर क्या है? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4 में दी। ठीक है, हु कैन बी एम्प्लॉयड टू मेक इंक्वायरीज इनटू माइनर कंप्लेंट व्हेन अ हेड पोस्टमैन इज अवेलेबल। ठीक है, जब प्रधान डाकिया उपलब्ध हो तो छोटी मोटी शिकायतों की जांच के लिए किसे नियोजित किया जा सकता है? हेड पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, मेल अटेंडेंट, या फिर द कंप्लेंटेंट हिमसेल्फ। और राइट आंसर क्या है? द हेड पोस्टमैन। आगे बढ़ते हैं। इन वट केसेस इन वट केस is the signature of witness required for payment of an e-money order to an illiterate payee when the amount is less than 5 rupees। 5 रुपए से कम राशि होने पर एक अनपढ़ दाता को ई मनी ऑर्डर के भुगतान के लिए किस मामले में एक गवाह के हस्ताक्षर की जरूरत होती है? When there is no literate man in the village to witness the payment, it is always required, it is never required for amounts less than 5 rupees, या फिर only if the postman does not know the pay। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। और राइट आंसर क्या है? जब गांव में भुगतान का गवाह बनने के लिए कोई भी साक्षर व्यक्ति उपलब्ध ना हो तब। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा, ठीक है, तो थोड़ा सा विलंब होगा ना, 1 मिनट, कुछ ज़्यादा बड़ा फॉन्ट हो गया, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे ना, क्वेश्चन नंबर 80 तक, ये थे वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के। जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्ज़ाम में, ये आते हैं पोस्टमैन से रिलेटेड, पोस्टमैन की ड्यूटीज से रिलेटेड। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चंस देखेंगे लगभग 70 क्वेश्चन। ठीक है, ये है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा छोटा फ़ॉन्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्रीन पे ही नहीं दिखेगा। ठीक है। हम थे क्वेश्चन नंबर 81 पे। ठीक है, तो आप भी थोड़ी सी सांस ले लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ ताकि हम आगे बढ़ जाएं बिना किसी दिक्कत के। चलिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्टैम्प और सील सप्लाइड टू एवरी स्टेप एवरी सेट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टैंडर्ड स्टैम्प या फिर सील नहीं है जो कि हर एक सेट को प्रदान किया जाता है? डेट स्टैम्प, नेम स्टैम्प, राउंड स्टैम्प या फिर डिटेन लेट फीस, नॉट पेड स्टैम्प। ठीक है, तो चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राउंड स्टैम्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वट इज द एडिशनल वट एडिशनल सील इज सप्लाइड टू ईच सेट ऑफ अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस? सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को कौन सी अतिरिक्त सील दी जाती है? इंश्योरेंस सील, पार्सल सील, रजिस्ट्रेशन सील या फिर स्पेशल डिलीवरी सील? और राइट आंसर क्या है? इंश्योरेंस सील दी जाती है। रूल नंबर 20 सब रूल 2 वॉल्यूम 7। ठीक है, देख सकते हैं आप। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द इंश्योरेंस सील इन अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस? सॉर्टिंग मेल ऑफिस में बीमा सील की सुरक्षा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, द रिकॉर्ड ऑफिसर, मेल गार्ड या फिर द सुपरिटेंडेंट? चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 83 और राइट आंसर है द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। व्हाट आर द टाइप बॉक्सेस कंटेनिंग व्हाट आर टाइप बॉक्सिंग बॉक्सेस कंटेनिंग टाइप नॉट इन यूज एंड नेम स्टैम्प्स केप्ट? उपयोग में ना आने वाले टाइप और नाम स्टैम्प वाले टाइप बॉक्सेस कहाँ रखे जाते हैं? रिकॉर्ड ऑफिस में, इन द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट पोर्टफोलियो, मेल वैन या फिर लोकल पोस्ट ऑफिस में? राइट आंसर क्या है? रिकॉर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 85 है। विच ऑफ दीज बुक्स इज सप्लाइड टू द सॉर्टिंग मेल ऑफिस बट नॉट टू अदर टाइप ऑफ ऑफिस सेक्शन मेंशन? इनमें से कौन सी पुस्तक सॉर्टिंग मेल कार्यालय को आपूर्ति की जाती है लेकिन उल्लिखित अन्य प्रकार के कार्यालय या फिर अनुभागों में नहीं की जाती है? सॉर्टिंग लिस्ट, गाइडेंस बुक, ऑर्डर बुक या फिर ड्यू मेल लिस्ट? और राइट आंसर क्या है? सॉर्टिंग लिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाउ मैनी सीरियल नंबर्ड पेजेस डज ईच गाइडेंस बुक कंटेन? प्रत्येक मार्गदर्शन पुस्तिका में कितने क्रमांकित पृष्ठ होते हैं? 100, 250 या फिर 150? तो गाइडेंस बुक में सीरियली नंबर्ड कितने पेजेस होते हैं? 100 पेजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कहता है? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द विलफुल रिमूवल ऑफ अ पेज फ्रॉम एन ऑर्डर बुक और गाइडेंस बुक? ठीक है, तो जो आदेश पुस्तिका है उसमें से अगर कोई भी विलफुल एक पेज हटा देता है तो उसके लिए क्या परिणाम है? इट इज़ रिगार्डेड एज द सीरियस ऑफेंस एंड मे लेड टू डिसमिसल, अ रिटन वार्निंग इज इशूड, ठीक है, अ फाइन इज इम्पोज्ड या फिर द कॉस्ट ऑफ द बुक मस्ट बी पेड? तो राइट आंसर क्या है? इट इज़ रिगार्डेड एज अ सीरियस ऑफेंस एंड मे लेड टू डिसमिसल। ठीक है, आगे है 88। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कैरिड इन द पोर्टफोलियो ऑफ अ सेक्शन? ठीक है, तो इनमें से कौन सी आइटम है जो कि पोर्टफोलियो में नहीं कैरी की जाती है? स्वीपिंग ब्रश, स्टैम्प्स एंड सील्स, मेमो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क या फिर फर्स्ट एड बॉक्स? ठीक है, और राइट आंसर क्या है? स्वीपिंग ब्रश। आगे बढ़ते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ पोर्टफोलियो इन अ सेक्शन? एक अनुभाग में पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, द रिकॉर्ड ऑफिसर, द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द सेट या फिर द एंटायर सेट इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल? और राइट आंसर क्या है? द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी कैरिड इन अ सील्ड बैग? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सील बैग में ली जानी चाहिए? सीलिंग वैक्स, ऑर्डर बुक, एरर बुक, ड्यू मेल लिस्ट? ठीक है, और राइट आंसर क्या है? सीलिंग वैक्स। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ शुड द पोर्टफोलियो ऑफ द सील बैग
बी अकाउंटेड फॉर व्हेन डिस्पैच्ड और रिसीव्ड। भेजे जाने या फिर प्राप्त होने पर पोर्टफोलियो और सील बैग का हिसाब कैसे रखा जाना चाहिए। विद द रिमार्क ऑन द मेल लिस्ट दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर, ठीक है, विद अ सेपरेट एंट्री इन द बुक, ऑर्डर बुक, या फिर वर्बल कन्फर्मेशन बिटवीन ऑफिशियल। राइट आंसर क्या है? मेल सूची पर एक टिप्पणी के साथ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इश्यूज द स्टेशनरी रेट लिस्ट फॉर ईच सेट। प्रत्येक सेट के लिए स्टेशनरी दर सूची कौन जारी करता है? सुप्रिटेंडेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर, सुप्रिटेंडेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, या फिर पोस्ट मास्टर जर्नल। ठीक है, और राइट आंसर है द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, सुप्रिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल। ठीक है, व्हाट डज द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ अ मेल ऑफिस मैनेज डेली स्टेशनरी। एक मेल कार्यालय का एक मुख्य छटाई सहायक दैनिक स्टेशनरी का प्रबंधन कैसे करता है? गिव्स आउट अ स्टॉक सफिशिएंट ओनली फॉर द डेज रिक्वायरमेंट। केवल दिन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त स्टॉक देता है। गिव्स आउट स्टॉक, ठीक है, फॉर अ वीक्स सप्लाई एट अ टाइम, या फिर अलाउ स्टाफ टू टेक व्हाट दे नीड, या फिर इशू स्टेशनरी ओनली अपन रिटर्न रिक्वेस्ट। ठीक है, चार ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल दिन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त स्टॉक देता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डज द रिकॉर्ड ऑफिसर सप्लाई अ मंथली सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ अ सेक्शन? ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंडे, ट्वाइस अ मंथ, या फिर वेन एवर स्टॉक रन्स आउट। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। आगे बढ़ते, व्हाट मस्ट बी डन विद द स्पार्क with the spare stock of stationery for a section after taking out article for one trip। एक यात्रा के लिए सामान निकालने के बाद एक अनुभाग के लिए स्टेशनरी के अतिरिक्त स्टॉक का क्या किया जाना चाहिए? इट शुड बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन अ सेपरेट बैग, ठीक है, एंड डिपॉजिट फॉर कस्टडी। इट शुड बी कैरिड इन द पोर्टफोलियो। इट शुड बी लेफ्ट ओपन फॉर इजी एक्सेस, या फिर इट शुड बी गिवन टू द रिकॉर्ड ऑफिसर विदाउट सीलिंग। और राइट आंसर क्या है? इसे एक अतिरिक्त बैग में बंद करके अभिरक्षा के लिए जमा किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हु इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डेली रिपोर्ट MS-83। दैनिक रिपोर्ट MS-83 किसे प्रस्तुत करना होता है? द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, द मेल गार्ड, रिकॉर्ड ऑफिसर, या फिर एवरी सॉर्टिंग असिस्टेंट को। ठीक है, कौन रिक्वायर्ड है? द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड है उसको सबमिट करने के लिए। किसे सबमिट करेंगे? रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से सुप्रिटेंडेंट को। ठीक है, हाउ शुड टेलीग्राम faxes received by the set be treated in the daily report। सेट द्वारा प्राप्त टेलीग्राम फैक्स को दैनिक रिपोर्ट में कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए? जे शुड बी अटैच्ड इन द ओरिजिनल टू द डेली रिपोर्ट, दे शुड बी कॉपीड इन टू द डेली रिपोर्ट, दे शुड बी समराइज्ड इन द डेली रिपोर्ट, दे शुड बी समराइज्ड इन द डेली रिपोर्ट, या फिर दे शुड बी फाइल्ड सेपरेटली। और राइट आंसर क्या है? उन्हें मूल रूप से दैनिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते, इन मेल ऑफिसेज विद LSG सुपरवाइजर्स व्हाट इज देयर रिपोर्टिंग ड्यूटी। ठीक है, LSG पर्यवेक्षकों के मामले में, ठीक है, वाले मेल कार्यालय में उनके रिपोर्टिंग ड्यूटी क्या है? सबमिट डेली नोट टू द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है, सबमिट अ डेली रिपोर्ट डायरेक्टली टू द सुपरिटेंडेंट, दे हैव नो सेपरेट रिपोर्टिंग ड्यूटी, ठीक है, या फिर रिपोर्ट वर्बल टू द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। और राइट आंसर क्या है? मुख्य छटाई सहायक को एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आगे बढ़ते हैं, दैनिक नोट नोट रिपोर्ट। द मेल एब्स्ट्रैक्ट M4243 इज डिवाइडेड इनटू विच पार्ट। ठीक है, मेल सार को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? मेल्स एंड बैग्स, रिसिप्ट एंड डिस्पैच, इंटरनल और एक्सटर्नल, या फिर ड्यू एंड अनयूजुअल। और राइट आंसर है मेल्स एंड बैग्स में। ठीक है, 100 इन द मेल्स पार्ट ऑफ द मेल एब्स्ट्रैक्ट बट मस्ट एग्री ऑन द बोथ रिसिप्ट एंड डिस्पैच साइड। मेल सार के मेल भाग में प्राप्तियों और प्रेषण दोनों पक्षों पर क्या सहमत होना चाहिए? टोटल ऑफ फॉरवर्ड बैग्स, द नंबर ऑफ अनयूजुअल मेल्स, द नंबर ऑफ बैग ओपनड, या फिर द नंबर ऑफ ड्यू मेल्स। और राइट आंसर है फॉरवर्ड बैग का कुल योग जो है वो होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ड्यू बैग्स टू बी रिसीव्ड ओपनड बाय अ सेट। एक सेट द्वारा प्राप्त या फिर खोले जाने वाले बैगों की संख्या के संबंध में जानकारी
कौन प्रदान करता है? रिकॉर्ड ऑफिसर, द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, द सुपरिटेंडेंट या फिर द प्रीवियस सेट मेल गार्ड। और राइट आंसर है द रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ड्यू मेल लिस्ट व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एक्सचेंजिंग मेल्स एट अ स्टेशन फॉर अ सेक्शन। दे मेल सूची के अनुसार एक भाग के लिए एक स्टेशन पर मेल के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर एक, टेक डिलीवरी ऑफ द मेल्स। ठीक है, टेक डिलीवरी ऑफ द मेल्स फॉर द सेट बिफोर गिविंग आउट दोज फॉर डिस्पैच, गिव आउट मेल्स फॉर डिस्पैच बिफोर टेकिंग डिलीवरी। ठीक है, एक्सचेंज बोथ साइमल्टेनियसली या फिर द प्रोसीजर इज डिसाइडेड बाय द मेल गार्ड ऑन द स्पॉट। राइट आंसर क्या है? प्रेषण के लिए मेल देने से पहले सेट के लिए मेल की डिलीवरी लें। ठीक है, देने से पहले मेल की डिलीवरी ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 103। व्हाट इज अ मेल कैरियर हु एक्सचेंज मेल्स विद द सेक्शन जनरली परमिटेड टू एंटर द मेल वैन? क्या एक अनुभाग के साथ मेल आदान प्रदान करने वाले मेल वाहक को आमतौर पर मेल में प्रवेश करने की अनुमति है? नो, ही इज नॉट परमिटेड टू एंटर द वैन। यस, ऑल द टाइम। ठीक है, यस बट ओनली टू हेल्प विद सॉर्टिंग या फिर नो अनलेस ऑथोराइज्ड बाय द स्टेशन मास्टर। और राइट आंसर क्या? नो, ही इज नॉट परमिटेड टू एंटर द वैन। आगे बढ़ते हैं। हु कैन परमिट ऑफिशियल्स ऑफ अ मेल ऑफिस टू एंटर द मेल वैन ऑफ अ सेक्शन टू हेल्प इन लोडिंग और अनलोडिंग? मेल कार्यालय के अधिकारियों की लोडिंग या अनलोडिंग में मदद करने के लिए एक अनुभाग की मेल वैन में प्रवेश करने की अनुमति कौन दे सकता है? द पोस्ट मास्टर जनरल, स्टेशन मास्टर, द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ द सेक्शन या फिर सुपरिटेंडेंट। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, द पोस्ट मास्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 105। इन केस ऑफ मेल एक्सचेंज, ठीक है, मेल वेयर नो मेल लिस्ट इज यूज्ड, हाउ शुड अ रिसिप्ट बी टेकन? ठीक है, तो क्या है? मेल के आदान प्रदान के मामलों में जहां पे कोई मेल सूची का उपयोग नहीं किया जाता है, रसीद कैसे ली जानी चाहिए? ठीक है, तो चार ऑप्शन है यहाँ पे भी आपके पास। रिसिप्ट शुड बी, ठीक है, रिसिप्ट शुड बी टेकन फॉर अ बैग इन अ सेपरेट रिसिप्ट बुक, अ वर्बल एग्रीमेंट इज सफिशिएंट, अ सिग्नेचर ऑन अ लूज पीस ऑफ पेपर इज एक्सेप्टेबल या फिर नो रिसिप्ट इज नेसेसरी। ठीक है, तो रसीद जो है, रसीद बही में एक बैग के लिए रसीद ली जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड सेक्शन कैरी टू प्रिपेयर अ ट्रिप्लिकेट कॉपी ऑफ अ मेल लिस्ट व्हेन नेसेसरी? आवश्यकता पड़ने पर मेल सूची की एक त्रिपक्षीय प्रति तैयार करने के लिए एक अनुभाग को क्या ले जाना चाहिए? स्पेयर लूज फॉर्म्स ऑफ मेल लिस्ट, ठीक है, अपोर्टेबल फोटोकॉपियर, कार्बन पेपर या फिर ब्लैंक नोटबुक। और राइट आंसर क्या है? स्पेयर लूज फॉर्म ऑफ मेल लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इन सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड डू व्हेन ओपनिंग अ केज टीबी एड्रेस टू हीज मेल ऑफिस? अपने मेल कार्यालय को संबोधित एक केज टीबी खोलते समय मुख्य छटाई सहायक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? एग्जामिन द सील एंड फास्टिंग टू चेक द टेम्परिंग, immediately count the number of bags inside, open all the bags inside to check contents, check the key for any sign of duplication। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एग्जामिन द सील एंड फास्टनिंग टू चेक द फॉर टेम्परिंग, छेड़छाड़ के लिए जांच के लिए सील और फास्टनिंग को जो है जांच करें। आगे, हाउ इज द केज टीबी फॉरवर्डेड? केज टीबी की चाबी आगे कैसे फॉरवर्ड की जाती है? इन अ सील्ड कवर अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द केज, handed over personally by the previous guard, sent by registered post separately। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? इन अ सील्ड कवर, केज टीबी की चाबी सील्ड कवर में भेजी जाती है और एग्जाम में पूछा जाता है ये बहुत। ठीक है, 109। इन सॉर्टिंग मेल ऑफिस विच बैग शुड बी डेल्ट विद फर्स्ट? एक छटाई मेल कार्यालय में कौन से बैग से पहले निपटा जाना चाहिए? द बैग एड्रेस्ड फॉर द ऑफिस इटसेल्फ, द फॉरवर्ड बैग फॉर अदर स्टेशंस, द पार्सल बैग या फिर द ट्रांजिट बैग। और राइट आंसर क्या है? पहले निपटा जाना चाहिए बैग एड्रेस टू द ऑफिस इटसेल्फ से। ठीक है, हाउ शुड फॉरवर्ड बैग्स
बी डिलीवर्ड एट स्टेशंस विद इन द बीट ऑफ अ सेक्शन बी हैंडल्ड। एक अनुभाग की बीट के भीतर स्टेशनों पर वितरित किए जाने वाले फॉरवर्ड बैग को कैसे संभाला जाना चाहिए। प्लेस्ड एट वंस इन द ट्रांजिट बैग्स इन विच दे आर टू बी फॉरवर्ड, kept in the main portfolio until arrival, sorted alphabetically by section name, station name या फिर left on the floor of the van। तो राइट आंसर क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए, तुरंत उन ट्रांजिट बैगों में रखा जाना चाहिए जिनमें उन्हें भेजा जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 111, वेयर शुड फॉरवर्ड बैग रिसीव्ड बाय अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस बी कैप्ट अंटिल डिस्पैच। एक छटाई मेल कार्यालय द्वारा प्राप्त फॉरवर्ड बैग को प्रेषण तक कहाँ रखा जाना चाहिए। लॉक्ड अप इन द मेल बॉक्स, ऑन द सॉर्टिंग टेबल, इन द पर्सनल कस्टडी ऑफ मेल एजेंट या फिर स्टैक्ड नियर द ऑफिस डोर। और राइट आंसर क्या है, लॉक्ड इन द मेल बॉक्स। आगे बढ़ते, द क्लोजिंग एंड सीलिंग ऑफ ट्रांजिट बैग्स मस्ट ऑलवेज बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ होम। ट्रांजिट बैग को बंद करना और सील करना हमेशा किसकी उपस्थिति में किया जाना चाहिए। द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड और मेल एजेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर, एटलीस्ट 2 सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर एनी अवेलेबल पोस्टल ऑफिशियल। और राइट आंसर क्या है, द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड और मेल एजेंट की उपस्थिति। व्हेन डज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेल गार्ड और मेल एजेंट बिगिन। मेल गार्ड या फिर मेल एजेंट की जिम्मेदारी कब शुरू होती है। व्हेन आर्टिकल्स आर क्लियर्ड फ्रॉम लेटर बॉक्सेस और व्हेन क्लोज्ड मेल्स आर मेड ओवर टू हिम। व्हेन द रिपोर्ट्स फॉर ड्यूटी, व्हेन ही रिपोर्ट्स फॉर ड्यूटी, व्हेन द मेल वैन स्टार्ट्स मूविंग या फिर ओनली आफ्टर ही हैज सॉर्टेड द फर्स्ट बैग। और राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, व्हेन आर्टिकल आर क्लियर्ड फ्रॉम लेटर बॉक्सेस और व्हेन क्लोज्ड मेल्स आर मेड ओवर टू हिम। आगे बढ़ते हैं। इज मेल गार्ड और मेल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकल कंटेनिंग इन द क्लोज्ड मेल्स मेड ओवर टू हिम। या मेल गार्ड या फिर मेल एजेंट उसे सौंपे गए बंद मेल में निहित लेखों के लिए जिम्मेदार है। ही हैज नथिंग टू डू विद द आर्टिकल कंटेन्ड इन द क्लोज्ड मेल। यस, ही इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटिंग देम। ठीक है, ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैग अपियर्ड डैमेज। और राइट आंसर क्या है, ही हैज नथिंग। ठीक है, बंद मेल में निहित लेखों से उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वट इज द वन ऑफ द फाइनल ड्यूटीज ऑफ अ मेल गार्ड बिफोर क्विटिंग द वैन। ठीक है, वैन छोड़ने से पहले मेल गार्ड के अंतिम कर्तव्यों में से एक क्या है। एग्जामिन द फिटिंग लैम्प्स एक्सेट्रा ऑफ द वैन टू सी दैट नथिंग हैज बीन डैमेज्ड और लॉस्ट, क्लीन द एक्सटीरियर ऑफ द वैन, रिफ्यूल द वैन, कंप्लीट अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। और राइट आंसर क्या है, वैन की फिटिंग, लैंप आदि की जांच करें ताकि यह देखा जा सके कुछ भी क्षतिग्रस्त या फिर खोया तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 116, इफ अ मेल एजेंट हैज़ नो रेलिवेंट रिलीविंग एजेंट व्हाट शुड ही डू विद द की ऑफ द ऑफिस रूम। यदि एक मेल एजेंट के पास कोई रिलीविंग एजेंट नहीं है तो उसे कार्यालय की कमरे की चाबी का क्या करना चाहिए। रिटेन की इन पर्सनल कस्टडी, लीव इट अंडर द डोरमेट, हैंड इट ओवर टू द स्टेशन मास्टर या फिर मेल इट टू द रिकॉर्ड ऑफिस। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफिस। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है, रिटेन द की इन हीज पर्सनल कस्टडी, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, व्हाट आइटम बिसाइड्स द स्टैंडर्ड स्टैम्प्स एंड सील्स इज सप्लाइड टू द रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल डिपार्टमेंट व्हेन दे हैव सेपरेट सॉर्टिंग असिस्टेंट्स। ठीक है, मानक स्टैंप और सील के अलावा पंजीकरण और पार्सल विभागों को कौन सी वस्तुएं दी जाती है जब उनके पास अलग छटाई सहायक होते हैं। स्पेशल डेट सील्स, अ लार्ज नंबर स्टैंप, लार्जर नेम स्टैंप, एन इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग मशीन या फिर अ सेट ऑफ कलर्ड इंक पैड्स। ठीक है, और राइट आंसर क्या है, स्पेशल डेट सील्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 118, विच बुक इज एक्सप्लिसिट मेंशनड एज नॉट बीइंग सप्लाइड टू ट्रांजिट मेल ऑफिस सेक्शन। कौन सी पुस्तक स्पष्ट रूप से ट्रांजिट मेल कार्यालय अनुभागों को आपूर्ति नहीं किए जाने के रूप में उल्लिखित है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, गाइडेंस बुक, ऑर्डर बुक, ड्यू मेल लिस्ट या फिर बुक ऑफ सर्विंग मैसेज फॉर्म। ठीक है, और राइट आंसर है गाइडेंस बुक। आगे बढ़ते हैं। इन मेल ऑफिसेज हाउ मेनी बुक्स ऑफ सर्विस मैसेजेस विल ऑर्डिनरी बी यूज्ड। एक मेल कार्यालय में आमतौर पर सेवा
संदेशों की कितनी पुस्तकों का उपयोग किया जाता है? 1 बुक, 2 बुक, 1 बुक पर असिस्टेंट या फिर एज़ मेनी एज़ नीडेड? और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 बुक। 120. What information is painted in on the lid of a portfolio supplied to a section? एक अनुभाग को दिए गए पोर्टफोलियो के ढक्कन पर कौन सी जानकारी पेंट की जाती है? द डेजिग्नेशन ऑफ द सेक्शन एंड द नंबर ऑफ द सेट। अनुभाग का पदनाम और सेट की संख्या। द नेम ऑफ द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, द डेट ऑफ एंड ऑफ सप्लाई, द वेट कैपेसिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डेजिग्नेशन ऑफ द सेक्शन एंड नंबर ऑफ सेट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मेल पियंस बुक MS-28? मेल चपरासी की पुस्तक फॉर्म MS-28 का उद्देश्य क्या है? टू टेक रिसिप्ट्स बाय द मेल कैरियर इन सर्टेन exchange scenarios, to record the attendance of mail pian, to list the duties of mail pian, या फिर to log complaints made by mail pian। और राइट आंसर क्या है? टू टेक रिसिप्ट्स बाय द मेल कैरियर इन सर्टेन एक्सचेंज सिनेरियो, कुछ विनिमय परिदृश्यों में मेल वाहक द्वारा रसीदें लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिस्पोजिंग ऑफ फॉरवर्ड बैग्स, ठीक है, व्हाट शुड दोज टू बी डिलीवर्ड एट द टर्मिनल स्टेशन बी हंग? ठीक है, 4 ऑप्शन है। हंग अप टुगेदर ऑन द बुक्स, ठीक है, हंग अप टुगेदर ऑन द हुक्स एट one end of the van, placed in the larger transit bag, kept in portfolio, left near the door for quick access। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? हंग अप टुगेदर इन द हुक्स एट द वेन मेल वैन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। द मेल गार्ड और मेल एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग व्हाट काइंड ऑफ बैग्स आर नॉट यूज्ड। मेल गार्ड या फिर मेल एजेंट यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि किस तरीके के बैग का उपयोग नहीं हो रहा है। टॉर्न और अदरवाइज अनसर्विसेबल बैग, बैग्स ऑफ अ स्पेसिफिक कलर, बैग्स दैट हैव बीन यूज्ड मोर देन वंस, या फिर बैग्स विदाउट अ प्रिंटेड लोगो। और राइट आंसर क्या है? फटे हुए या फिर अनुपयोगी बैग्स। ठीक है, बिफोर क्विटिंग द ऑफिस व्हाट शुड द मेल एजेंट चेक रिगार्डिंग द मेल बॉक्स? कार्यालय छोड़ने से पहले मेल एजेंट को मेल बॉक्स के संबंध में क्या जांचना चाहिए? दैट द मेल बॉक्स इज प्रॉपरली सिक्योर्ड, that the mailbox is empty, that the mailbox has been polished, that the mailbox key has been oiled। राइट आंसर क्या है? मेल बॉक्स प्रॉपरली सिक्योर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। इन द मेल एब्स्ट्रैक्ट, बैग यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा मेल एड्रेस्ड टू अ ट्रांजिट सेक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर एज व्हाट? मेल सार में एक ट्रांजिट अनुभाग को संबोधित अतिरिक्त मेल के लिए उपयोग किए जाने वाले बैग का हिसाब क्या होना चाहिए? एज एक्स्ट्रा बैग, एज अनयूजुअल बैग, एज फॉरवर्ड बैग, या फिर एज ड्यू मेल। और राइट आंसर क्या है? एज एक्स्ट्रा बैग। ठीक है, टू विच ऑफिस सेक्शन इज द डिटेन लेट फीस नॉट पेड स्टैम्प सप्लाइड? विलंबित शुल्क भुगतान नहीं किया गया स्टैम्प किन कार्यालयों अनुभागों को दी जाती है? ठीक है, मेल ऑफिसेस को सेक्शन विच डील्स विद लेटर बॉक्स क्लियरेंस, ठीक है, ऑल सॉर्टिंग मेल ऑफिसेस, या फिर ओनली रिकॉर्ड ऑफिस, ओनली रिकॉर्ड ऑफिसेस। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मेल ऑफिसेस सेक्शंस जो कि लेटर बॉक्स क्लियरेंस से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते। विच ऑफ दीज बुक्स इज सप्लाइड टू ईच सेट बट एक्सप्लिसिटली नॉट टू सेक्शन? इनमें से कौन सी पुस्तक प्रत्येक सेट को दी जाती है लेकिन स्पष्ट रूप से अनुभागों को नहीं? पोस्ट ऑफिस गाइड्स वॉल्यूम 1 एंड 2, ऑर्डर बुक, गाइडेंस बुक, या फिर पिन कोड डायरेक्टरी। और राइट आंसर क्या है? पोस्ट ऑफिस गाइड 1 और 2। What is the penalty for the willful removal of a page from an order book? आदेश पुस्तिका से जानबूझकर एक पेज हटाने पर क्या है? willful removal। ठीक है, liable to disposal, एक फाइन इक्विवेलेंट टू बुक कॉस्ट, 1 वीक सस्पेंशन, या फिर अ परमानेंट नेगेटिव रिमार्क इन सर्विस रिकॉर्ड। राइट आंसर है लाइबल टू डिसमिसल है। ठीक है, which item are carried in the portfolio only by those section exempted from RO attendance? कौन सी वस्तुएं केवल उन अनुभागों का द्वारा पोर्टफोलियो में लाई जाती है जो RO अटेंडेंस से मुक्त है? टाइप बॉक्स एंड टाइप स्टैम्प, फर्स्ट एड बॉक्स एंड डस्टर, ऑर्डर बुक्स एंड एरर बुक, या फिर स्टैम्प एंड सील। ठीक है, तो टाइप बॉक्स एंड टाइप स्टैम्प।
आगे क्वेश्चन नंबर 130, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द मीन्स फॉर लॉकिंग अप और सिक्योरिंग द पोर्टफोलियो एट हेडक्वार्टर्स एंड आउट स्टेशन। मुख्यालय और बाहरी स्टेशनों पर करने पोर्टफोलियो को बंद करने, ठीक है, या फिर सुरक्षित करने के लिए साधन प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है। इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड बट द मीन्स विल बी प्रोवाइडेड, द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर सस्पेंश, ठीक है। और राइट आंसर क्या है, निर्दिष्ट नहीं है लेकिन साधन प्रदान किए जाएंगे। हाउ आर द एंट्रीज फॉर द पोर्टफोलियो एंड सील्ड बैग ऑन द मेल लिस्ट बी ट्रीटेड व्हेन कैलकुलेटिंग द टोटल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल, दे शुड बी काउंटेड एज टू सेपरेट, ठीक है। दे शुड बी इंक्लूडेड ओनली इफ दे कंटेन मेल, या फिर दे शुड बी काउंटेड एज वन कंबाइंड आइटम। और राइट आंसर क्या है, दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, व्हाट शुड बी डन विद अनकंज्यूम्ड आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द मंथ बाय अ सेक्शन। एक अनुभाग द्वारा महीने के अंत में जो अनकंज्यूम्ड आर्टिकल्स है स्टेशनरी के, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 पे है हम, ठीक है। अभी करते हैं, एक सेकेंड में, पहले एडजस्टमेंट हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। एक सेकेंड का ब्रेक होगा बस, 2 सेकेंड का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 131 हो गया। 132, व्हाट शुड बी डन विद अनकंज्यूम्ड आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द मंथ बाय एनी सेक्शन, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, दे शुड बी डिटेल्ड एंड डिपॉजिट, उनका विवरण दिया जाना चाहिए और जमा किया जाना चाहिए। दे शुड बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट मंथ स्टॉक, अगले महीने के स्टॉक के में उन्हें ले जाया जाना चाहिए। दे शुड बी रिटर्न टू द सुपरिटेंडेंट ऑफिस, या फिर दे कैन बी डिस्कार्डेड। और राइट आंसर है दे शुड बी डिटेल्ड एंड डिपॉजिटेड, ठीक है। आगे बढ़ते, फ्रॉम वेयर डज द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट राइट द डेली रिपोर्ट। मुख्य छटाई सहायक दैनिक रिपोर्ट कहाँ से लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, फ्रॉम द रफ नोटबुक्स ऑफ द सेट, फ्रॉम हीज मेमोरी, फ्रॉम द ऑर्डर बुक, या फिर फ्रॉम द मेल लिस्ट। और राइट आंसर क्या है, फ्रॉम रफ नोटबुक ऑफ द सेट। आगे बढ़ते, इफ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज एम्पावर्ड टू अप्लाई फॉर एन एक्स्ट्रा ट्रेन एकोमोडेशन, व्हाट मस्ट ही फॉरवर्ड विद हीज डेली रिपोर्ट। यदि मुख्य छटाई सहायक को अतिरिक्त ट्रेन आवास के लिए आवेदन करना है, तो आवेदन करने का अधिकार है, तो उसे अपनी दैनिक रिपोर्ट के साथ क्या भेजना होगा, कार्बन कॉपी ऑफ द रिक्विजिशन मेड बाय हिम, द ओरिजिनल रिक्विजिशन फॉर्म, द वर्बल रिपोर्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, या फिर द टिकट फॉर द एक्स्ट्रा एकोमोडेशन। और राइट आंसर है कार्बन कॉपी ऑफ द रिक्विजिशन मेड बाय हिम। आगे बढ़ते 135, व्हाट इज द रूल फॉर नंबरिंग एंट्रीज इन द डेली रिपोर्ट। दैनिक रिपोर्ट में प्रविष्टियों को क्रमांकित करने का क्या नियम है। दे शुड बी नंबर्ड इन वन कंजिक्यूटिव सीरीज फॉर ईच रिपोर्ट, दे ईच टाइप ऑफ इरेगुलरिटी गेट्स इट्स ओन सीरीज, दे आर नंबर्ड बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ एक्यूरेंसेस, या फिर देयर इज नो रूल फॉर नंबरिंग, ठीक है। दे शुड बी नंबर्ड इन द वन कंजिक्यूटिव सीरीज ऑफ ईच रिपोर्ट। आगे बढ़ते, हु इज who uses the same format as MS83 for submitting a daily report to the manager speed post। स्पीड पोस्ट के प्रबंधक को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कौन समान प्रारूप MS83 का उपयोग करता है, सुपरवाइजर और स्पीड पोस्ट सेंटर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर, मेल गार्ड। तो राइट आंसर है सुपरवाइजर, स्पीड पोस्ट सेंटर। आगे बढ़ते हैं, इन द बैग्स पार्ट ऑफ द मेल एब्स्ट्रैक्ट व्हाट डज द रिसिप्ट साइट शो। मेल सार के भाग, बैग वाले भाग में, ठीक है, रिसिप्ट्स जो साइट है वो क्या शो करती है, द नंबर ऑफ एम्प्टी बैग्स ड्यू टू बी रिसीव्ड, द नंबर ऑफ फुल बैग्स रिसीव्ड, द नंबर ऑफ डैमेज्ड बैग रिसीव्ड, या फिर द टोटल बैग रिसीव्ड। राइट आंसर क्या है, द नंबर ऑफ एम्प्टी बैग्स ड्यू टू बी रिसीव्ड। आगे, इन द केस ऑफ सेक्शंस, हाउ आर द एंट्रीज
ठीक है। हाउ आर द एंट्रीज फॉर द आउट एंड इन ट्रिप्स शोन इन द मेल एब्स्ट्रैक्ट। अनुभागों के मामले में बाहरी और भीतरी यात्राओं के लिए प्रविष्टि मेल सार में कैसे दिखाई जाती है? दे आर शोन सेपरेटली, दे आर कंबाइंड इनटू वन सिंगल एंट्री, ओनली द आउट ट्रिप इज शोन, या फिर ओनली द इन ट्रिप इज शोन। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है कि उनको जो है सेपरेटली शो किया, अलग अलग दिखाया जाता है। 139 एन इम्पॉर्टेंट स्टेशन एट इम्पॉर्टेंट स्टेशन हु मे ऑथोराइज अ मेल एजेंट ऑफ अ सेक्शन टू डिलीवर मेल्स बिफोर रिसीविंग देम। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक अनुभाग के मेल एजेंट को मेल प्राप्त करने से पहले उन्हें वितरित करने के लिए कौन अधिकृत कर सकता है? हेड ऑफ द सर्कल, स्टेशन मास्टर, मेल एजेंट हिमसेल्फ, या फिर द सुपरिटेंडेंट ऑफ राइट आंसर है हेड ऑफ द सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। हु शुड हाउ शुड मेल एक्सचेंज बिटवीन अ मेल ऑफिस एंड द लोकल पोस्ट ऑफिस बी हैंडल्ड। एक मेल कार्यालय और स्थानीय डाकघर के बीच आदान प्रदान किए गए मेल को कौन कैसे संभाला जाना चाहिए? Received and delivered at the door of the mail office, exchanged inside the mail office, exchanged inside the post office, exchanged on the railway platform। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड एट द डोर ऑफ द मेल ऑफिस। आगे बढ़ते हैं। 141 व्हाट मस्ट द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट चेक ऑन द बैग्स इनसाइड अ केज टीवी आफ्टर ओपनिंग इट। एक केज टीवी के खोलने के बाद मुख्य छटाई सहायक को अंदर के बैग पर क्या जांचना चाहिए? सील, कॉर्ड्स, लेबल एंड कंडीशन ऑफ बैग्स, ओनली नंबर ऑफ बैग्स, ओनली द लेबल ऑन द बैग्स, या फिर द वेट ऑफ ईच बैग। और राइट आंसर क्या? सील, कॉर्ड्स, लेबल और कंडीशन ऑफ द बैग जांचनी चाहिए। व्हाट शुड बी डन विद पार्सल बैग्स रिसीव्ड बाय अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस। एक छटाई मेल कार्यालय द्वारा प्राप्त पार्सल बैग का क्या किया जाना चाहिए? एंटर्ड इन द मेल एब्स्ट्रैक्ट एंड देन ट्रांसफर टू द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट, opened immediately by the head sorting assistant, sent directly to the delivery department, kept in the mail box until dispatch। तो राइट आंसर है मेल सार में दर्ज किया जाना चाहिए और फिर पार्सल छटाई सहायक को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। 143 हाउ शुड सेक्स एड्रेस्ड टू द रिकॉर्ड ऑफिसेस एंड रिसीव्ड बाय अ सेक्शन बी डिस्पोज्ड ऑफ। एक अनुभाग द्वारा प्राप्त और कार्यालय को संबोधित बोरों का निपटान कैसे किया जाना चाहिए? प्लेस्ड इन द बैग प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस, उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए बैग में रखा जाना चाहिए। ओपन एंड सॉर्टेड इमीडिएटली, तुरंत खोला और छांटा जाना चाहिए। फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट सेक्शन, अगले अनुभाग को भेजा जाना चाहिए। रिटर्न टू द ओरिजिनेटिंग ऑफिस। ठीक है। और राइट आंसर क्या है? प्लेस्ड इन द बैग प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस, उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए बैग में उसको प्लेस किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। बिफोर प्लेसिंग बैग्स इनटू अ ट्रांजिट बैग व्हाट मस्ट बी केयरफुली एग्जामिन्ड बाय द मेल गार्ड। एक ट्रांजिट बैग में रखने से पहले मेल गार्ड द्वारा क्या सावधानीपूर्वक जांचा जाना चाहिए? द कंडीशन ऑफ ईच बैग, कॉर्ड, द लेबल एंड सील्स, ओनली द एड्रेस ऑन द लेबल, ठीक है, ओनली द वेट ऑफ द बैग, या फिर द कलर ऑफ द बैग्स। और राइट आंसर है कंडीशन चेक की जानी चाहिए हर एक बैग की, उसकी जो सील है, कॉर्ड है, लेबल है, सब सही है कि नहीं। The mail guard is responsible for promptly detecting and bringing to notice what। मेल गार्ड क्या तुरंत पता लगाने और नोटिस में लाने के लिए जिम्मेदार है? All irregularities and unusual occurrences, only lost or damaged article, only delayed in the train schedule, या फिर the personal problems of other assistant। और राइट आंसर क्या है? All irregularities and unusual occurrences। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ अ ट्रिप एंड्स एट अ चेंजिंग स्टेशन व्हाट शुड द मेल गार्ड मेक ओवर टू द ऑफिस इन चार्ज फॉर द रिलीविंग सेट। यदि एक यात्रा एक बदलते स्टेशन पर समाप्त होती है तो मेल गार्ड को रिलीविंग सेट के प्रभारी कार्यालय को क्या सौंपना चाहिए? द मेल्स फॉर द रिलीविंग सेट एंड द सेक्शनल मेल लिस्ट, ओनली द कीज टू द पोर्टफोलियो, द रिमेनिंग स्टेशनरी, या फिर अ वर्बल रिपोर्ट टू द ट्रिप। और राइट आंसर है द मेल्स फॉर द रिलीविंग सेट और एंड द सेक्शन मेल लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। बिफोर क्विटिंग द ऑफिस व्हाट शुड द मेल एजेंट इंश्योर अबाउट द ऑफिस रूम। कार्यालय छोड़ने से पहले मेल एजेंट को कार्यालय के कमरे के बारे में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ठीक है, दैट द ऑफिस रूम इज स्वेप्ट एंड एवरीथिंग अरेंज्ड इन अ टाइडी मैनर, दैट द लाइट्स आर टर्न ऑफ,
दैट द विंडोज आर ओपन फॉर वेंटिलेशन, दैट देयर इज एनफ स्टेशनरी फॉर द नेक्स्ट डे। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट द ऑफिस की कार्यालय का कमरा जो है साफ है, कमरा झाड़ू लगा है और व्यवस्थित तरीके से है। ठीक है। इन ट्रांजिट मेल ऑफिसेज ऑथोराइज टू परफॉर्म रजिस्ट्रेशन वर्क, द मेल एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ विच बैग। पंजीकरण कार्य करने के लिए अधिकृत एक ट्रांजिट मेल कार्यालय में मेल एजेंट किन बैग की सामग्री की शुद्धता के लिए जिम्मेदार है? रजिस्टर्ड बैग्स एंड रजिस्टर्ड बंडल क्लोज बाय हिम। ठीक है। ऑल बैग्स पासिंग थ्रू द ऑफिस, ओनली पार्सल बैग्स, ओनली मेल बैग्स फ्रॉम द लोकल पोस्ट ऑफिस। और राइट आंसर क्या है? ठीक है, रजिस्टर्ड बैग एंड रजिस्टर्ड बंडल्स क्लोज्ड बाय हिम के लिए है सिर्फ जिम्मेदार। ठीक है, आगे बढ़ते। द मेल एब्स्ट्रैक्ट शोन shows an explanation for the difference in the number of due mail received versus the number due. Under what condition is the explanation required? मेल सार दे मेल की संख्या और प्राप्त मेल की संख्या में अंतर के लिए एक स्पष्टीकरण दिखाता है। यह स्पष्टीकरण किस शर्त के तहत आवश्यक है? When forward bags are not accompanied by mail list, if all case in all cases of difference, only when the difference is more than 5 bags, या फिर only for international mails। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, व्हेन फॉरवर्ड बैग्स आर नॉट अकम्पनाइड बाय मेल लिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। इफ अ मेल एजेंट हैज़ अ सक्सीडिंग सेट डिलीवर, ठीक है, व्हाट इज हीज फाइनल ड्यूटी रिगार्डिंग डिपॉजिट मेल। यदि एक मेल एजेंट के पास एक सफल सेट डिलीवर है तो जमा मेल के संबंध में अंतिम कर्तव्य क्या है? मेक ओवर द डिपॉजिट मेल्स अंडर एंट्री इन द मेल लिस्ट एंड हैंड ओवर चार्ज। ठीक है, लॉक द डिपॉजिट मेल्स इन द मेल बॉक्स एंड लीव द की। टेक द डिपॉजिट मेल्स विद हिम फॉर सेफ कीपिंग, या फिर लीव द डिपॉजिट मेल्स ऑन द टेबल फॉर द रिलीवर। चार ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेल सूची में प्रविष्टि के तहत जमा मेल सौंपे और चार्ज सौंपे। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं समाप्त। आई थिंक आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, पार्ट 2 के लिए। एक बार ज़रूर देखें एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि वो हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। मैक्सिमम सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई और मैक्सिमम सभी कुछ कवर भी हो गया है। इसमें से आपको पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस आते हैं पीओ गाइड पार्ट 1 के, जो कि हमने आपको पहले भी करवाए हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। बाकी पोस्टल स्टडी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच।